हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके 2 पार्ट हमने कवर कर लिया था। हमने सारे के सारे सेक्टर्स को देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफिक कंडीशन, किस किस तरीके से क्लास अंग्रेजों ने हमारे इन सारे सेक्टर्स को बर्बाद किया। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्लास अपने लास्ट टॉपिक में, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंग्रेजों ने किस तरीके से खराब किया और क्या इसमें बेहतर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली क्लास एक ऐसा मतलब कि टॉपिक है जहां पे हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने कुछ अच्छा करा, ना चाहते हुए हमारे लिए क्लास कुछ अच्छा करा इन्होंने, ये हम इसके अंदर देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? किसी भी कंट्री का जो बेसिक सिस्टम होता है जिस पे कंट्री चलती है, लाइक सड़क व्यवस्था, एयरपोर्ट, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्लास एनर्जी कह सकते हो, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सारी की सारी चीजें क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। अंग्रेजों ने हमारे लिए 2 इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप कर दिया था जिससे हमें काफी फायदा मिला। सबसे पहला है रेलवे, दूसरा है कम्युनिकेशन। ध्यान रखना कौन से 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और कम्युनिकेशन। तो रेलवे जो है क्लास एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर लिया गया था क्लास 1850 में। ध्यान रखना रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1850। ध्यान रखना रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1850। लेकिन जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी क्लास 1853 में, जो कि चली थी मुंबई से लेकर क्लास मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई बोरी बंदर से लेकर थाने तक, जो लगभग 33.8 किलोमीटर, लगभग 1 घंटे में सफर किया। उस टाइम पे जो मेजर इंजन हुआ करते थे वो कोयला से जलाए जाते थे, कुछ स्टीम इंजन वगैरह टाइप के थे, ओल्ड जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, उस तरीके से नहीं था। जिसकी वजह से जो रेलवे का बजट आया ना क्लास, उससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब कुल मिला के सच कहूँ तो इन्होंने रेलवे भी इंडिया के बजट को बिगाड़ कर ही बनाया। इंडिया का पूरा बजट हिल गया था, पूरी कंट्री का बजट, बिकॉज रेलवे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है क्लास। रेलवे की पटरी, रेलवे ट्रेन चलाना, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो इन्होंने जो है इंडिया का पूरा बजट जो है इन्होंने बिगाड़ दिया। लेकिन हाँ, फाइनली इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हो गया। तो रेलवे के आने से क्या हुआ कि रेलवे helps people to break the barrier of distance and undertake long journey। तो दूर दराज का जो डिस्टेंस था, लॉन्ग जर्नी था, वो लेना आसान हो गया। ये देखो क्लास किस तरीके से जो पहले ट्रेन थी चलती थी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉगी नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे बॉगी हुआ करते थे। तो पुराने ट्रेन जो है वो चलते थे। तो आप ये देखोगे जैसे आप जो आजकल के ट्रेन है उससे कंपेयर मत करना, बट फिर भी इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। अगर देखें 1850 की, यार कितना पुराना है, उस टाइम पे क्लास ट्रेन आ गया था। तो लोग जो है लंबी डिस्टेंस की दूरी तय करते थे, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसमें भी हेल्प मिलती थी। इट फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, दस लेड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो मार्केट भी एक्सपेंड हुई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखो यार हुआ क्या, जब कमर्शलाइज हुआ, आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन। तो कमर्शियलाइजेशन जब कमर्शियलाइजेशन हुआ तो कमर्शियलाइजेशन में इनको क्या करना था, गांव गांव से इनको अनाज उठाना था, जो जितनी भी चीज़ें रॉ मटेरियल है, चाहे सिल्क, कॉटन, जूट, इनको उठाना था। और क्लास इनको बाहर से सामान लाकर, जो फिनिश गुड्स बन रहा है उनकी कंट्री में, ब्रिटेन में, उसको लाके इंडिया में बेचना भी था। अब गांव गांव से कैसे आएगा? तो कुछ रोडवेज, कुछ रेलवेज बनाए जो हर जगह से सामान कलेक्ट करके बंदरगाह तक लेके आएंगे, पोर्ट तक लेके आएंगे, मुंबई पोर्ट तक, फिर वहाँ से लोग आसानी से उठाकर अपने देश में ले जाएंगे। तो इनका जो रेलवे था उससे लॉन्ग डिस्टेंस का बैरियर खत्म हो गया, जो मार्केट है वो एक्सपेंड हुआ। और सेकंड चीज़ है क्लास कम्युनिकेशन। इन्होंने क्लास अगला जो बनाया सेकंड चीज़ वो टेलीग्राफ। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या था? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जो पोस्ट था, चिट्ठी, वो आम जनता के लिए होती थी। आप पिताजी से पूछोगे तो वो अपने बचपन के टाइम पे चिट्ठियों का इस्तेमाल करते होंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। दादा दादी तो पूरी ज़िंदगी चिट्ठियों का इस्तेमाल लगभग करते ही रहे कि कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, चिट्ठी लिख के भेज दो, रिप्लाई आएगा 7 दिन 10 दिन बाद। आजकल क्या व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, तुरंत ही बात हो जाती है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजने था, कुछ पैसा भेजना होता, चिट्ठी के थ्रू भेजते थे। तो कहने का सेंस ये है कि जो पोस्ट था, डाक खाना, वो आम जनता के लिए था, और जो टेलीग्राफ मशीन थी वो थी क्लास सरकारी सुविधा के लिए। मतलब क्लास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज़ किया जाता है इंडिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सरकार यूज़ करती थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पोस्टल सर्विसेज था आम जनता के लिए। इस तरह से एक मशीन होती थी, इस मशीन के थ्रू क्लास इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन को जहाँ भेजना होता था क्लास वहाँ पे भेजते थे, जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँचता था। चिट्ठी में तो काफ़ी टाइम लगेगा, कहीं पे मान लो लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करना है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए सरकार टेलीग्राफ का यूज़ करती थी। और जो आम जनता है उनके लिए क्या था क्लास? पोस्ट था, मतलब चिट्ठी वगैरह थी। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट था रेलवे का।
और इसे इसके अलावा क्लास ध्यान रखना कि जब रेलवे हमारी कंट्री में आया तो इन्होंने पैसा बजट किसका इस्तेमाल किया था, इंडिया का। और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया इन्होंने, रेलवे और टेलीग्राफ, ठीक है। रेलवे मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेलवेज और कम्युनिकेशन में आपका ये लिखवाया था ना, रेलवे और कम्युनिकेशन, इसमें टेलीग्राफ और इसमें तो रेलवे। चलो बस, और तो हाँ एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा, यानी कि देखो यार कि जो भी ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारे देश को तो काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मतलब कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है। तो इन्होंने हमें नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन अनजाने में ना चाहते हो हमारा कुछ फ़ायदा भी कर गए। कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से हुआ, ब्रिटिश रूल की तरफ से हुआ। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। हमें जोर जबरदस्ती लगवा के काम तो करवाया गया, लेकिन हमें काम करने की आदत आ गई। हमको नहीं पता था कि अनाज को बेचा भी जा सकता है। हम धीरे धीरे चीज़ों को अपने लिए रखने के बाद मार्केट में बेचने भी लगे, तो सेल्फ सफिशिएंसी धीरे धीरे आने लगी। किसान जो है वो समझने लगे किस तरह से दिन भर काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को बेचना है, और इनको पता चल गया क्या क्या कमर्शियल क्रॉप है, तो काम करवाया गया, तो ये काम सीख गए, ये इनको फायदा हुआ। ड्यू टू कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर प्रेजेंट प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल, इट लीड्स टू मोर आउटपुट। तो भाई अब धीरे धीरे लोग सामान बेचने की बात करने लगे। पहले अपने लिए उगाते थे, खाते पीते थे, बस खत्म, रेस्टलेस थे बिल्कुल, आराम से चलो कोई। लेकिन अब वो धीरे धीरे समझने लगे कि ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो आउटपुट बढ़ने लगा। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली रेलवे के आने से एक हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। कुछ रेलवे भी इन्होंने बनाया, रोडवेज भी बनाया। अभी रेलवे सीधे घर तक तो आएगा नहीं तुम्हारे घर के बाहर तक, तो रोडवे बनाया गया, वहाँ से लेकर आप अनाज को लेके जाते हो, या जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जो भी कमर्शियल क्रॉप है, आप उसे लेके जाते हो, रेलवे के थ्रू पोर्ट तक पहुँचता है, पोर्ट से जहाज में लोड होके फिर वो ब्रिटेन चला जाता है। तो एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम मिला, लोग दूर दराज तक जाना आसान हो गया। पहले लोग दूर दराज तक नहीं जा पाते थे, अब आप लॉन्ग डिस्टेंस को, आप जर्नी को कवर कर सकते हो, आप सामान को ले जा सकते हो आसानी से अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो ये काफ़ी आसान हो गया। मार्केट भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी और मॉनेटरी इकोनॉमी का आगमन होने लगा। पहले क्या होता था क्लास कि सामान के बदले सामान मिलता था, लेकिन अब कमर्शियल क्रॉप जब उगाया किसानों ने, तो किसानों को पैसा मिलने लगा, तो मॉनेटरी इकोनॉमी आ गई, उनको पैसा मिलने लगा, वो पैसे खर्च करने लगे, तो एक मॉनेटरी इकोनॉमी स्टैब्लिश होने लगी, जहाँ पे लोग पैसा मिलता था और पैसा ही खर्च करते थे। फेमाइंस पे कंट्रोल होने लगा क्लास, ड्यू टू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फूड्स आर सप्लाई टू जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, या कोई भी किसी भी तरीके से जहाँ सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे क्लास ये लोग क्या करते थे, जहाँ सूखा पड़ता था, अनाज नहीं मिलता था, तो वहाँ पे क्लास ये लोग क्या करते, अनाज को भेजते थे रेलवे के थ्रू। भाई रेलवे है तभी तो किसी स्टेट में अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो यहाँ से अनाज आपने भेज दिया, वो आराम से विद इन क्लास फ्यू आवर्स के अंदर वहाँ पहुँच जाता है, या कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिन के अंदर आराम से अनाज वहाँ पहुँच जाता है। अगला है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दे हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। यार एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन्होंने बना रखा था, जैसे पार्लियामेंट उन्होंने बना रखा था, जिसकी वजह से क्लास क्या होता था कि लोग जो है उसी में काम करने लगे। यार सब कुछ तो बना बनाया था, रूल खराब थे, अंग्रेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब नहीं था, रूल खराब थे, नियम कानून जो थे वो सिर्फ ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए थे। तो जब ये चीज़ें क्लास इंडियन को मिला, जब इंडियन गवर्नमेंट को मिला, तब क्लास इन सारी चीज़ों को बेहतर किया गया, ठीक किया गया। तो एक बना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हमें मिल गया, तो हमें शासन करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल गया, बस हमको अपने रूल लगाने थे। तो पॉलिटिशियंस को काफ़ी आसान हुआ चीज़ों को अडॉप्ट करने में और नए नए रूल्स बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में और उसको लागू करने में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें अच्छा मिला, फेमाइंस पे चेक हो गया, मॉनेटरी इकोनॉमी, बेटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा मिल गया, और सेल्फ सफिशिएंसी। ये सारे के सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिश रूल द्वारा, जो इन्होंने क्लास हमारे लिए ना चाहते हुए भी अच्छा कर दिया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, राइट। तो बस इसके साथ आज हमारा पहला चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गया। आपकी ड्यूटी है एक चैप्टर को खत्म करना, सिंगल चैप्टर। अगर आप ईमानदारी से एक चैप्टर नहीं खत्म कर सकते तो इस बुक के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी में 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप एक ही खत्म नहीं कर सकते तो 8 कैसे करोगे, एक बुक कैसे करोगे, फिर दोनों बुक कैसे करोगे, फिर 5 सब्जेक्ट कैसे करोगे, किसी के पास 6 सब्जेक्ट हैं, फिर वो कैसे करो, खुद सोचो। तो कसम खा लो कि अगली क्लास होने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। स्कूल में यूटी होगा, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, आप उसको सिखा दो पूरा का पूरा चैप्टर, और यूटी में अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। अगर आपने यूटी में अच्छा परफॉर्म किया, डेफिनेटली आप मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करोगे, प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करोगे, और फाइनली आप बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डीप अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए क्लास मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में कवर किया, आपको ज़्यादा बर्डन मिल लगे, और 3 पार्ट के अंदर आप एक चैप्टर खत्म कर देते हो। अगली क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उससे पहले किसी भी कीमत पर खत्म कर देना, राइट। चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्लास मुझे मोटिवेट करने के लिए कॉमेंट में कुछ लिखना जरूर कि आपको समझ आया नहीं आया, जो भी आपके इश्यूज़ है, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।